आज मैं रायपुर से वापस आ चुकी हूँ और आज से करना है साइकिलिंग को फिर से कंटिन्यू। अभी मैं निकल रही हूँ, बज चुके हैं 5 और हो चुका है बारिश का मौसम, लेकिन चलते हैं, बारिश आने में भी टाइम है। और आज रायपुर से आने के बाद पूरे 3 दिन के बाद मैं फिर से वापस साइकिलिंग में आ चुकी हूँ। आज सुबह थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्शन हो चुका था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ी बहुत थकान थी। मैं और बाकी जो वहाँ पे ले गए हुए ड्रेस थे, बाकी सारी चीज़ें थे, उसे साफ़ सफाई भी करनी थी, वो सारी चीज़ें भी मैंने की और घर पे थोड़े काम भी थे। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा एक्सर्शन, थोड़ा सा थकावट जैसा लग रहा था, बट मैंने बोला नहीं, 3 दिन से ऑलरेडी गैप आ चुका है और आज जाना ज़रूरी है। भले ही थोड़ा चलाएंगे बट जाएंगे। और वहाँ पे जाने के बाद फिर साइकिलिंग मैंने किया। एक भी राउंड नहीं घूमोगे आप? एक भी राउंड घूमोगे क्या आप? ठीक है, आप वही जगह पे रहो, मैं घूम के आती हूँ। ठीक है। एक जगह रुककर एक्सरसाइज करने पर पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जब वो वॉक करते हैं या फिर चलते हैं तो उनके घुटनों में तकलीफ़ होती है, इसलिए वो मेरे साथ वॉक पे नहीं आ रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था वॉक, क्योंकि पापा साथ में नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि मौसम कितना प्यारा और कितना सुंदर है। और जब ऐसा मौसम होता है तो हरियाली और आसमान और भी ज़्यादा प्यारे और सुंदर लगने लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आकर बैठते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, अच्छा लगता है। ये आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि यहाँ की जो मिट्टी है वो नॉर्मल मिट्टी के कंपैरिजन में थोड़ी घिस चुकी है। पहले ये पूरी भरी भरी हुआ करती थी और ये प्ले एरिया था जो अभी आपने देखा। और ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कभी कोई प्रोग्राम होता है या फिर योगा होता है या फिर कोई चीज़ें होती है तो फिर इस प्लेस पे की जाती है। और ये मैंने कर लिया अपना राउंड कंप्लीट और मैं उस प्लेस पे आ गई हूँ जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, तो मैंने आज सिर्फ एक ही राउंड कंप्लीट किया है और पापा भी साथ में नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब राउंड कंप्लीट हो चुका है तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर करना ज़रूरी है। सो मैंने डिसाइड किया कि अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और ये वॉक और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी थकान हुई है, तो मैंने 10-5 मिनट का रेस्ट लेना डिसाइड किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर सिटिंग प्लेस थी वहाँ पर आकर बैठ चुकी हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। डायरेक्ट वॉक करके और एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और उसके बाद में थोड़ा पानी पीऊँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद यहाँ पर बैठकर पानी पी रही हूँ। पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पापा यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं उनकी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, बट जब मेरे पापा ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, छोटे बच्चे जैसे लगते हैं। क्योंकि और ये देखिए पापा की प्यारी सी स्माइल,
इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपकी जो कमर है उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और आज नॉर्मली पार्क बाकी डेज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खाली था, हम ही थे वहाँ पर और ज़्यादा कोई लोग आए नहीं थे क्योंकि बारिश हो चुकी थी। अभी मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने इस तरीके से वीडियो रखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड होते समय सिर्फ मैं आ रही हूँ और पापा नहीं, और रिकॉर्डिंग इस तरीके से ही हो पाई, आधी रिकॉर्डिंग हो पाई, लेकिन दूसरे साइड पापा हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आसमान, बादल, पेड़ पौधे, और ये प्लेस कितनी ज़्यादा और कितनी सुंदर लग रही है। और एक्चुअली ये प्लेस बहुत सुंदर है, क्योंकि और जब मौसम इस तरीके से बन जाता है तो चीज़ें और भी बेहतरीन और भी सुंदर हो जाती है। लेकिन यही जो वीडियो है वो मैं आधी ही रिकॉर्ड हो पाई और पापा रिकॉर्ड नहीं हो पाए, उसी चीज़ की मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई। और उसके बाद एक्सरसाइज करते करते अचानक से मेरा ध्यान गया और फिर मैंने आके यहाँ पे वीडियो का कैमरे का एंगल इस तरीके से किया ताकि मैं और पापा दोनों दिख सके, सिर्फ मैं ही नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि पापा अकेले ही कितनी प्यारी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ हमने स्टार्ट कर दी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि हैंड एक्सरसाइज होती है। और पर्सनली मुझे ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें खड़े खड़े ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती और आपके आर्म्स के लिए और शोल्डर्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। वो हैंडल पकड़ रहा हूँ थोड़ा सा ना, तो हैंडल से बनता नहीं क्यों ऐसे हैंडल इसलिए बनता है, तो हैंडल की चीज़ें और आसान है। मैं जल्दी थक जाती हूँ यार, अब थक गई। चलें क्या? नहीं करेंगे ना, इतनी जल्दी क्यों जाएगी? ये बच्चों का है क्या? क्या बच्चों का? वो वाला जो बच्चे बड़े सब कर सकते हैं ना, वही साइज ये बच्चे तो यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा
और मैं यहाँ एक्सरसाइज करके थोड़ा थक गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और वॉक का राउंड लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि पापा आप यहाँ पे एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, और पापा वहाँ पे एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे और मैं यहाँ पे एक वॉक लेने के लिए आ गई थी। सो मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड कर रही थी इसमें बीच में थोड़ा सा, और मैंने बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की थी। और ये यहाँ पे पार्क में एक मशीन रखी हुई है जो कि गेहूँ पीसने की मशीन जैसी दिखती है, पर पता नहीं यहाँ पर क्यों है। और करना है आपको, कर लो ना थोड़ी देर। हो गया? थक गए पापा? नहीं थका था, थक जाऊँगा तो चलो। पानी पिएंगे? थोड़ा 5 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं। आप नहीं बैठोगे? कितना सुंदर व्यू आ रहा है इसमें। हाँ पापा, सुंदर। और यहाँ पे पापा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं बैठकर उनका वेट कर रही हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और वहीं पार्क के पीछे एक चाइनीज़ वाले के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो पापा मुझे उसकी स्टोरी बताने लगे उसके बाद, जब उनका ध्यान गया। ये जो ठेला है ना, ये पीछे मदन का लड़का था, बहुत पैसे कमाता, बहुत अच्छा मिलता। ये जो है ठेला ना, एक नंबर चलता भी था, बहुत बढ़िया ग्राम। एक शुरुआत में इसने किया, इतना पैसा कमाया, मकान भी ले लिया, प्लाट भी ले लिया, लेकिन पता नहीं कब इसको जो है सट्टे की लत लग गई। इतना बर्बाद हो गया कि जल्दी 10-5 लाख रुपये इसको तो कर्जा हो गया। एक दिन पूरे परिवार के साथ जहर खा गया। परिवार के साथ? अपना 2 बच्ची, एक बच्चा एक बच्ची, और वो अपनी पत्नी है, उसको घर में जहर खा गया। पेपर में आया था क्या? मदन चाइनीज था, उसके पास 4 लड़के काम करते थे, तब भी अटके नहीं। इतना अच्छा काम करता। हाँ, शाम सवेरे सुबह से चलता था, सुबह से चलता। और यहाँ ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर लेते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की वजह से, कुछ गलत दोस्ती और संगति की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसीलिए यही बेहतर होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में दोस्ती करते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर और बहुत ही समझदारी से की जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार इसके बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में हुआ है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी संगति बीच में आगे जाकर ख़राब हो गई और उन्हें गलत चीज़ों की लत लग गई, इसकी वजह से सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। और यहाँ मैं पीने लगी हूँ थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हम निकलने वाले हैं घर जाने के लिए। तो ऐसे बहुत पहचान के लोग। तो यहाँ पर हम रुके हैं पतंजलि का हनी लेने के लिए, और क्योंकि मॉर्निंग में वार्म वाटर के साथ हनी पीना भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हनी ले रहे हैं। और साइकिलिंग जाने से पहले पापा ने कुकर रिपेयर करने के लिए कुकर इस बर्तन की शॉप पे दिया था, लेकिन उन्होंने जितना टाइम बोला था उस टाइम पर भी चीज़ों को प्रिपेयर करके नहीं रखा था, और यहाँ से जाने के बाद भी वो पापा को काम करके नहीं दे रहे थे।
और वहाँ पर जाने के बाद भी, बोलने के बाद भी वो रिपेयर करके नहीं दे रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, और बहुत अलग तरीके से, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी मेरे पापा से इस तरीके से बात करता है तो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें दूसरे शॉप पे जाना चाहिए। पापा यहाँ पे दूसरी शॉप पे आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, पर मेरे बहुत बोलने के बाद वो रेडी हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया और अच्छे से रिपेयर कर भी दे दिया, समय पर, ज़्यादा समय भी नहीं लगाया। और वो वहाँ पर अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती करके यहाँ पर लेकर आई और इन अंकल ने बहुत अच्छी तरीके से इन कुकर को रिपेयर कर दिया। वही शॉप वाले पहले बहुत अच्छी तरीके से बात किया करते थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे। कई बार लोग लाइफ में आगे बढ़ने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती है, लोगों जिस तरीके से पहले ट्रीट किया करते थे उनसे भी सभी चीज़ें बदल जाती है, पर ठीक है। सो इसके बाद हमने यहाँ पे रिपेयर करा लिया, जो कि यहाँ पर रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है वो उस शॉप से भी थोड़ा कम ही था। और इसके बाद हम घर जाने वाले हैं। आई होप आज का ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।